program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा फैसला जिसके बारे में ये कहा जाता था कि केस है ही नहीं और अपनी मर्जी के जज के पास वकला को छीन लेने के बाद, मुद्दई को गवाहियां देने की सहूलत ना देने के बाद आज वो फैसला कर दिया गया। और वो फैसला भी इतना टूटा फूटा किया गया कि हंसी आती है। मज़ा खेज फैसला था और एक मुल्ज़म यानी इमरान खान का बयान तो कलमबंद कर लिया गया, लेकिन उसके फौरन बाद जज साहब जो है फैसला सुनाकर अदालत से भाग गए। और फैसला सुनाने से पहले जो कानूनी तकाजा है कि दूसरे मुल्ज़म यानी शाह महमूद कुरैशी का भी बयान कलमबंद करना था, वो बयान कलमबंद करने से पहले फैसला सुना दिया और भाग गए। इतनी जल्दी क्या थी, इस पर रोशनी डालनी है आज के व्लॉग में। लेकिन सबसे अहम खबर ये देनी है कि एक जो ब्रिगेडियर जनरल हैं वो गायब कर दिए गए हैं। और किसने गायब करवाए हैं, किसके हुक्म पर गायब हुए हैं, क्यों गायब हुए हैं। और ये ब्रिगेडियर जनरल मिलिट्री सेक्रेटरी थे इमरान खान के, मिस्टर अहमद, और इनको गायब कर दिया गया है। अब देखना ये है कि गायब करने के पीछे कहानी क्या है। वो सारी खबरें आज तक आपको पहुंचाना मेरे इस व्लॉग का हिस्सा है। और इसके साथ साथ साइफर केस कितने अरसे में 1 2 3 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो जाएगा और फिर पूरा 100 ही 100 आएगा। आप ये भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। टाइम फ्रेम देने वाला हूं आज मैं, क्योंकि इस केस की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। तो टाइम फ्रेम के अंदर जो है ये केस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो और खत्म हो जाएगा। वैसे भी खत्म हो गया है क्योंकि जज भाग गया। जज इतना बौखलाया हुआ था कि उसको समझ नहीं आई कि उसने फैसला दिया है या फिर उसने हुक्म की बजावरी की है। लिहाजा इसी खौफ और इसी जो है वो डर के मारे वो अदालत से भाग गया और मुख्तसर फैसला देने के बाद अभी तक नजर नहीं आया। तो नाज़रीन, चलते हैं सबसे अहम स्टोरी की जानिब। वो स्टोरी जो ब्रिगेडियर जो इस वक्त के ब्रिगेडियर थे अहमद, और वो इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। और जब इमरान खान ने अपने बयान में ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की दस्तावेजात की हिफाजत करना मिलिट्री सेक्रेटरी और उनके जो है गवर्नर हाउस के सेक्रेटरी टू गवर्नर, इनकी जिम्मेदारी होती है, और जनरल बाजवा ने किसी फौजी के जरिए साइफर की कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस से चोरी कराई तो एकदम परेशान हो गए। अब याद नहीं था, भूल चुके थे कि किस फौजी के जरिए ये कॉपी चोरी करवाई थी, और या फिर इस बात से भी खौफजदा थे कि इमरान खान न जाने किस फौजी का नाम ले ले। तो जब तलाश शुरू की गई तो फांसी का फंदा यानी बेचारा ब्रिगेडियर अहमद जो उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी था इमरान खान का और आजकल मेजर जनरल या ब्रिगेडियर जनरल है, वो जो है काबू आ गया। रात को उसके घर से उसको उठा लिया गया और मेरा इस प्रोग्राम करने तक उनकी कोई इत्तला नहीं है कि वो कहाँ है, क्योंकि ये शक पड़ गया था कि इमरान खान अगले रोज अदालत में अब वो गवाह के तौर पर उनको बुलवाएंगे। लिहाजा उनको भी गायब कर दिया गया। और ये बड़ी एक और मजेदार बात है कि अपने ही बंदे को गायब कर दिया है। पहले तो सिविलियन ब्लडी सिविलियन गायब हो रहे थे और अब जो है मोअज़्ज़ज़ जो है वो आर्मी पर्सनल को भी गायब कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल। ब्रिगेडियर अहमद जो साबका ब्रिगेडियर थे और आजकल जनरल है, उनका पता नहीं चल रहा। और बड़ी मजे की बात यह है, वहां खुशियां मना रही कि एक जनरल तो गायब हुआ, लेकिन मसला यह है कि वही बंदा जो है उसके सीने में ही राज है। उसी को मालूम है कि कौन सा एडीसी जी जो है वो वहां से दस्तावेज लेकर गया और उसने वो दस्तावेज जाकर जनरल बाजवा के गोश गुजार पेश की। दूसरी तरफ नाजरीन, ये तो रहा एक ट्रायल कि ट्रायल हुआ, एक बेबुनियाद चीज पर ट्रायल हुआ। लेकिन ये हम तो नहीं कहते बेबुनियाद चीज, हमने तो कहा आप कानून के मुताबिक करें, हम हर चीज मानने के लिए तैयार हैं, यानी इमरान खान ने। लेकिन दूसरी तरफ जाने कि जब इमरान खान ने ये साजिश बेनकाब की
اور سائفر جو ہے وہ لہرایا تو اس وقت جھوٹے سیاستدان، گندے اور جو غلیظ سیاستدان اور ان کے چمچے کڑچے کیا کہہ رہے تھے، میں نے اپنی ٹیم کو آج خاص طور پر کہا ہے کہ وہ سارے بیانات ایک ہی دفعہ چلا دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کیا کہہ رہا تھا۔ تو آئیے یہ بیانات اور ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ڈرامہ تھا۔ یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر سے۔ خط آیا ہے، دھمکیاں دی ہیں، کسی نے دھمکی نہیں دی۔ خط ہے نہیں، ایک تماشا ہے۔ پھر واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی پاکستان کے خلاف ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس یہ خط ہے، ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، الحق ہے، تو سچ کا خدا ہے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی۔ سلامی میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، وہ سلامی میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف۔ مگر جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مراسلہ آیا ہمارے پاس جس میں ایک 22 کروڑ عوام کا الیکٹڈ پرائم منسٹر کو دھمکی دی گئی، مداخلت کی گئی، سازش کی گئی اور ہماری جمہوریت، ہماری ساورنٹی، اس کے اوپر ایک بہت بڑی واردات باہر سے ہوئی، تو میں نے جب یہ کہا تو کتنے لوگوں نے، کئی صحافی تھے، ہمارے مخالف پولیٹیشین، سب نے کہا کہ نہیں جی یہ فیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں سب کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، جھوٹوں کی نانی میک اپ کر کے جھوٹ بولنے والی پاکستان کی سب سے بڑی مکار جھوٹی مریم صفدر کہتی تھی کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور یہ ایک ڈرامہ ہے جو رچایا جا رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور سائفر نام کی کوئی دستاویزات موجود نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وہی بات ہو رہی ہے، وہی دستاویزات جو موجود نہیں تھی، مریم صفدر کے مطابق اس پر مقدمہ چلا اور 10 سال قید ہوئی۔ دوسری طرف آئے مولانا فضل الرحمان اور مولانا لسی والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بکواس ہے اور سائفر نام کا کوئی ٹکڑا ہے ہی نہیں۔ پھر کیس چلا، 10 سال ہو گیا، یہ 10 سال کی قید ہوگی 2 ملزموں کو۔ تیسری طرف آئے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس اگر موجود ہو، سائفر کا کوئی وجود ہو تو میں جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو آئیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ بے شک اگر آپ کی اوقات تو جیل جانے والی ہے، جیل میں کھڑے ہو جائیں۔ اور وہ جو بلو رانی ہیں، بلو رانی بڑی دلگیر وے، وہ کہتی ہیں کہ جو سائفر ہے وہ کسی اپنے جاننے والے سفیر سے عمران خان نے لکھوایا ہے اور ان کے کسی وزیر نے لکھا ہے۔ یہی بیان مولانا فضل الرحمان بھی دیتے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ تواتر سے کہہ رہے تھے کہ سائفر ہے ہی نہیں، سائفر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ہاں ان کے وہ بھی، میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں، ان کے وہ جو ISPR والے ان کی بھی دکھائیں، تو وہ کہتے تھے ہم تو حیران رہ گئے کہ ایسا بھی کوئی معاملہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ساری چیزیں تھی نہیں تو آپ بتائیں کہ کیس کس چیز کا چلا، ٹرائل کس چیز کا ہوا، اور وہ بھی ٹوٹا پھوٹا، کیونکہ معاملہ تو تھا ہی نہیں، وٹنس جو تھے ان کے خلاف جا رہے تھے، اور تمام قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران خان شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید سنا دی گئی۔ اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک ٹائم فریم دوں گا کہ اس ٹائم فریم میں یہ سزا کتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ الیکشن کے بعد یہ چونچوں کا مربع 1 مہینے میں مکمل طور پر اڑ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر بنیادی کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی معاملہ ہے ہی نہیں اور اس کے اندر کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ غیر قانونی فیصلہ، مقدمہ، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، 1 مہینے سے زیادہ نہیں چلنے والا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت بھی بنا کر نواز شریف کی پلیٹ میں رکھی گئی تو وہ بھی کم از کم 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلنے والی۔ آپ یہ دونوں میرے ٹائم فریم یاد رکھ لیں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو میں انشاءاللہ آپ کی باتوں کا جواب دہ ہوں گا۔ دوسری ناظرین، اس فیصلے سے جو سب سے اہم بات کی طرف توجہ کی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ زیر بحث جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے ہونے والا کیا ہے۔
वोटर पर क्या असर पड़ेगा? यकीनन वोटर पर असर पड़ेगा। वोटर को पता है कि झूठा फैसला था, और झूठे फैसले के बाद वोटर इंतकाम लेने के लिए पुरअमन तौर पर वोट कास्ट करने के लिए जोग दर जोग जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा, और इमरान खान के दिए हुए टिकट्स के मुताबिक जिन जिन कैंडिडेट्स के जो जो निशान है वोटर ने याद कर लिए हैं। 20 के पहाड़े याद करने वाली कौम है ये 40 के पहाड़े याद करने वाली कौम है। इन्होंने याद कर लिए हैं वो सारे निशान, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को फतह जो है वो हक की होगी, सच की होगी, इमरान खान की होगी, पाकिस्तान की होगी। और वोटर 8 फरवरी को इमरान खान के कैंडिडेट्स पर किसी भी किस्म के निशानात लगाकर जो है वो अपनी वाबस्तगी का इजहार और गुस्से का इजहार करेंगे। दूसरी जानब नाज़रीन, एक बड़ी अहम बात आज के व्लॉग के आखिर में आपको बतानी है कि एक खातून जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं, शायद इधर कहीं जनूबी पंजाब से, तो या जनूबी पंजाब से सिंध से। अब उनको एक गाड़ी ऐसी दी गई है निशान के तौर पर कि जो पाकिस्तान में आज तक किसी बच्चे ने देखी नहीं। ये सिंध के इलाके में कहीं है, और वो कहती है कि हमारे इलाके में या तो लैंड क्रूजर्स हैं बुढ़ेरों के पास, तो यहाँ गरीबों के पास साइकिलें हैं। इसके अलावा किसी बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, कोरे का और टोयोटा का, या फिर आप समझ लें कि मर्सिडीज का किसी को शक्ल भी याद नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो कभी कभी शहर जाते रहते हैं। तो गाड़ी का जो निशान दिया गया है वो डिज्नीलैंड में पाया जाता है। वो डिज्नीलैंड में चलने वाली एक गाड़ी है, मुझे उसका नाम नहीं इस वक्त याद आ रहा, लेकिन वो स्पेशल गाड़ी है, तो वो निशान उसको वोट के लिए दिया गया है। अब जिस बेचारे गरीब देहाती को ये पता ही नहीं कि गाड़ी क्या कौन सी है, तो वो तो इनके मुंह पे कालक वाला वोट का निशान फौजियों के मुंह पे लगाने के लिए तैयार है। वो कहेगा कि ये तो निशान ही नजर नहीं आ रहा। इस किस्म की हरकतें की जा रही हैं, और फिर भी मुझे यकीन है कि फतह नुसरत जो है अवाम की होगी, और फतह और नुसरत जो है वो पाकिस्तान की होगी। मैं नाज़रीन अपनी टीम से कहूँगा कि कल से लेके या ज़्यादा से ज़्यादा 1 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक हम डीपियाँ लगवाएं, लोगों को इस बात पर अपने प्रोग्राम में बताएं कि इमरान खान की और 8 फरवरी के इलेक्शन की डीपी लगाएं और फतह की डीपी लगाएं। और हम एक डिज़ाइन बनाएंगे अपने पीछे बैकग्राउंड पे, तो आप उसको कॉपी करके लगा सकते हैं। ये डीपी लगाएं और उन तमाम ताकतों को ये बावर करवा दें कि जो लोग जो है दोष और दांदली के जरिए अवाम के हकूक दबाना चाहते हैं, उनका अंजाम नमरूद और फिरौन के साथ होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।